पहले बहुत सारा जो बिगाड़ पैदा हो गया था, जिसका तस्करा आपने कई तकरीरों में समाअत किया। बेटियों को जिंदा दफन करना और कमजोरों का माल खा जाना, गरीबों पे जुल्म करना, यतीमों का माल खा जाना, बहुत सारी चीजों में बिगाड़ था। बल्कि वो कौन सी चीज थी जिसके अंदर लोगों के दरमियान सुधार हो। पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब कुफ्र का, एक अजीब जुल्म का, ज्यादती का और अल्लाह अकबर एक दूसरे के साथ वो जुल्म और जबर का माहौल था। ऐसे हालात के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब को जलवगर फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्श खाके गीती पर तशरीफ लाए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर वो गरीबों के साथ जो उसने सलूक किया। पहली बात तो ये है कि जब इंसान ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जब इंसान बुलंदी पर पहुंच जाता है, तो वो बहुत जल्दी से छोटों को और गरीबों को सीने से नहीं लगाता। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर गरीबों के साथ जो प्यार किया है, जो मोहब्बत की है, वो हुजूरी का हिस्सा है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम और तरबियत भी दी। अपने उन्वान का आगाज करने से पहले एक बात आपको बता दूं, मेरे उन्वान से कोई ये न समझे कि मालदारों की मजम्मत इस्लाम करता है, नहीं, बल्कि इस्लाम गर के दुनिया से भी मना करता है और इस्लाम तर्क दुनिया से भी मना करता है। बल्कि इस्लाम का कानून ये है, अपने वसाइल से लोगों के मसाइल हल करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आप मालदार नहीं होंगे तो आप लोगों के मसाइल कैसे हल करेंगे? जब वसाइल होते हैं तो मसाइल हल होते हैं। और अल्लाह अकबर, इंसान अगर दुनिया में गर्क हो जाए तो ये भी बुरा है, और दुनिया को तर्क कर दे तो ये भी बुरा है। ना हमारे यहाँ गर्क दुनिया है, ना तर्क दुनिया है। ला रहबानियत फिद्दीन, दीन में रहबानियत नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो जो मालदार हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने वसाइल से लोगों के मसाइल हल करने की तरगीब अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। और जो गरीब हैं, उनसे नफरत करने की बजाय, उन पे जुल्म करने की बजाय, उनको हिकारत की नजर से देखने की बजाय उनके साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया, उनके साथ अच्छी अंदाज से पेश आने का हुक्म दिया। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो गरीब, यतीम और मोहताजों पर अपना माल खर्च करते हैं और उनकी जरूरत को पूरा करते हैं, आकाए करीम फरमाते हैं उन लोगों का मर्तबा उसके बराबर है जो लोग अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। यानी रब की राह में जिहाद करने वाला और यतीमों पर, मोहताजों पर और गरीबों पर, बेवाओं पे खर्च करने वाला सवाब में दोनों बराबर बराबर है। और फिर उससे बढ़कर मेरे रसूल फरमाते हैं, जो लोग यतीम, बेवा और मोहताजों पर, गरीबों पर अपने पैसों को खर्च करके उन लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं, कयामत के दिन वो इस हाल में उठाए जाएंगे कि उन्होंने पूरी जिंदगी रोजा रखा, रोजाना हर दिन रोजा रखा और हर रात वो इबादत करते रहे। यानी गरीबों को, यतीमों को, मोहताजों को नवाजने वाले की शान से उठाए जाएंगे। वो रातों को बिस्तर पे सोते थे और रोजाना वो खाना भी खाते थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको यतीम, गरीब और मोहताजों पे खर्च करने की बरकत से उनका शुमार रातों को जग कर इबादत करने वालों में और दिन को रोजा रखने वालों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको शुमार फरमाया। एक मर्तबा मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका अम्मी जान से फरमाते हैं कि ए आयशा सुनो, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई गरीब आए ना और वो तुमसे मदद तलब करे तो तुम उसकी मदद जरूर करना, अगरचे तुम एक छुआरे से, एक खजूर से उसकी मदद कर सको। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इसलिए कि जब क़यामत के दिन कोई बंदा गरीबों की मदद करने वाला और गरीबों की इमदाद करने वाला और गरीबों का सहारा बनने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को बख्श देगा और उसकी मगफिरत उसको अता फरमाएगा। और जिसने गरीबों को झिड़का होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आमाल को उसके मुंह पर लौटा देगा, उसके आमाल को रद्द फरमा देगा।